इन्वेंटिव 2026 आईआईटी आईएसएम धनबाद में शुरू। भारत इनोवेट्स 2026 के लिए भारत की इनोवेशंस को ग्लोबल मंच तक ले जाने की दिशा में बड़ा कदम। धनबाद 6 अप्रैल। भारत की इनोवेशंस को ग्लोबल स्तर पर शोकेस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आईआईटी आईएसएम धनबाद में इन्वेंटिव 2026 की शुरुआत हुई। यह फ्लैगशिप इंडी फेयर भारत इनोवेट्स 2026 के लिए एक प्रमुख नेशनल फीडर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य रिसर्च को स्केलेबल और मार्केट रेडी टेक्नोलॉजीज में बदलना है। इस आयोजन में शीर्ष अकादमिक लीडर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स एक साथ आए हैं, ताकि लैब से ग्लोबल डिप्लॉयमेंट तक का एक सीमलेस पाथवे तैयार किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे नेशनल मिशंस के अनुरूप यह आयोजन भारत को डीप टेक इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत इनोवेट्स 2026 से जुड़कर इन्वेंटिव एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे ग्लोबल पार्टनरशिप्स, कैपिटल एक्सेस और इंटरनेशनल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर आयोजित इनोगुरल सेशन में झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने चीफ गेस्ट के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उनके साथ गेस्ट्स ऑफ ऑनर के रूप में श्री अखर साहब, एमडी, जुआरी इंडस्ट्रीज, सुश्री वैशाली निगम सिन्हा, को-फाउंडर, रिन्यू, श्री संदीप कुमार, वीपी, टाटा स्टील और डॉ. सुनील के. बर्नवाल, सीईओ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के महत्व पर जोर दिया। वेलकम एड्रेस देते हुए प्रो. सुकुमार मिश्रा, डायरेक्टर आईआईटी आईएसएम धनबाद ने कहा, इन्वेंटिव 2026 रिसर्च को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में बदलने की हमारी कमिटमेंट को दर्शाता है। यह प्लेटफॉर्म एकेडेमिया, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लाकर इनोवेशंस को वैलिडेट, स्केल और ग्लोबल मंच तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है, विशेषकर भारत इनोवेट्स 2026 के माध्यम से। इनॉग्रल सेशन के मुख्य विचार। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने इन्वेंटिव 2026 को भारत के इनोवेशन ड्रिवन फ्यूचर का एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बताया। देश के बारे में सोच है, उसको सही ढंग से हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, हमें लगता है कि निकट भविष्य में भारत दुनिया में अपनी पहचान भी बनाएगा और अपने आप को एक अच्छे शिखर पर ले जाने का काम करेगा। जैसे आप ध्यान करें, आर्थिक रूप से भी हम दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और शीघ्र ही और आगे दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश सही दिशा में चल रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है। 2026 ये 4th एडिशन है इन्वेंटिव का। पहला हुआ था दिल्ली में, सेकेंड हुआ था हैदराबाद, थर्ड हुआ था चेन्नई, ये हमारा 4th। सो बड़े बड़े आईआईटी से इधर 4th एडिशन जब हुआ, इसके ऊपर चर्चा करने के बाद डिसाइड हुआ ऑल आईआईटी फोरम में, जो किसको बोलते हैं काउंसिल, उसमें डिसाइड हुआ कि हम इस बार आईआईटी धनबाद में इसको करेंगे। 5 आईआईटी मिलके करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटिनरी ईयर आईआईटी। इसमें इनोवेशन का शोकेसिंग हो रहा है। ऑलमोस्ट 200 स्टॉल्स इन्वेंशन और स्टार्टअप को मिलजुल के है एंड काफ़ी भव्य रूप से हो रहा है इधर, काफ़ी पार्टिसिपेशन। एमओयू भी वगैरह होना। यस, एमओयू हुआ। एमओयू में क्रिटिकल मिनरल के ऊपर एमओयू हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हुआ, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का इनागुरेशन हुआ, स्टार्टअप फंडिंग हुआ और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन भी अच्छे से। जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो एमओयू हुआ किनके साथ? रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें अगर मैं बोलूँ, जो हुआ है वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुला इधर। और रिन्यू बोल के एक है, वो बहुत बड़ा सोलर एनर्जी का कंपनी है, उनका इधर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुला। 2 पर्पस उसमें होगा। एक स्किल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का काम होगा, जिसमें कि जो सोलर फोटोवोल्टाइक और रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड चीज़ है, उसका कैसे रिपेयरिंग हो, उसका कैसे मेंटेनेंस हो, उसमें उसका फोकस है।
और किन किन कंपनियों के साथ कौन कौन से एमओयू है उसको जरा विस्तार से। ये पूरा डिटेल जो लिस्ट है, अगर आप चाहेंगे तो हमारा जो टेक्समी ये एमओयू का किया, और जो IIT धनबाद का जो तीन R&D उनसे बात। And then worldwide from India. The problem is the cost of repairing pipes. The mining industry alone spends 25% of their annual revenue to fix their pipes. We can do it, and they will save 30 to 70%. We've got a technology that we can apply to the pipe so that they do not have to replace the pipe. It's what is called PPFE coated e-glass fabric. It's a wrap that we can bond onto the pipe. And we can bond onto the pipe, whether that pipe is HDPE or steel or cement or PVC, any pipe out there. That when it goes on, it's a permanent repair. In the mines, if you've ever been in a mine, you know they're very hot and very humid. That's not a good environment for pipes. They have to replace the steel pipe in a mine every 3 to 6 months. With our system, they will get 5, 10 years or more of service life. So they only have to do it once instead of 30 or 40 times in a 10-year period. It will be helpful and benefited by people. Benefited for people. Okay. Benefit of society as Yes, we are working and very thankful to be setting up an R&D facility with IIT ISM here at the college. They're very excited. They see this as a way to bring technology into the markets that need it. Again, mining spends 25% or more each year on maintenance. We can substantially reduce that cost. Another industry we can work with is solar. Solar is becoming very big and very important for India. The biggest problem is with solar, surprisingly, is heat. Heat builds up into the solar panel. Our system will reduce that heat by 15% or more. That increases the efficiency and increases the service life by reducing that heat. Then have you selected EISM in India or somewhere else? Right now, we're only working with ISM. We have made a number of excellent contacts here, so we will grow out. We want to work with other colleges because our system, the technology involved, is that we can bond polymers. Those plastics that usually you can't glue at all, we can bond them to themselves, to any other polymer, and to almost any other substance. Many industries will benefit from this. Polymers, as everyone knows, those plastics out there, they're everywhere now.